जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म के बारे में सारी दुनिया कहती है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कृत कर्म तो तस फल चाखा। भगवान जी कहते हैं कि मैंने ये जो संसार है, इसमें जो मनुष्य योनि बनाई है वो कर्म प्रधान है। अर्थात वो जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार से उसको आगे उसकी योनि का आगे क्या जन्म मिलना है या नहीं मिलना, या भगवान से मिल जाना है, ये सब उसके कर्मों पर निर्धारित होगा। ये उसी प्रकार है जैसे कोई कंपनी होती है ना, वो पूरा साल मेहनत करती है तो एनालिसिस होता है लास्ट में उसका बैलेंस शीट में क्या नुकसान हुआ, क्या उसी के अनुसार उसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही हमारे भी कर्मों का विश्लेषण होगा कि हमने सारी उम्र क्या किया है, कि दुनिया की भलाई के लिए जिए हैं या दुनिया को दुख देने के लिए, या खुद के उद्धार के लिए जिए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रेम भक्ति पाने के लिए। तो कर्म जो है ना व्यक्ति के, वो व्यक्ति को कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कैसे उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे 1000 गौवें खड़ी हों और एक बछड़ा की माँ उन गौवों में हो, तो उस बछड़े को छोड़ दो ना तो वो 1000 गौवों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेगा, उसी के पास जाएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म हमें जहाँ भी होंगे वहीं वापस आके उसको फल देंगे। तो इसलिए हमें अपने कर्म बहुत ही ध्यान से गीता जी के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार करने चाहिए। सब में भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। जो सब लोगों से प्रेम करता है, किसी द्वेष नहीं करता, तो कह रहे हैं मेरे से ही प्रेम करता है वो। तो इसलिए हम लोगों को भगवान जी के अनुसार कर्म करने हैं और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। ये बहुत सुंदर मौका मिला है। हमारे हाथों में कलम है और हमारे हाथों में कागज़ है। हम जो भी हम लिखेंगे वही बन जाएंगे। कितना देखो भगवान जी ने हमारे को ऐसा मौका अच्छा दिया है, कितनी कृपा कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस मनुष्य जीवन में कभी भी इंटरप्ट नहीं करता, मतलब उसको कोई भी छेड़ता नहीं जरा सा बीच में। जैसे वो कर्म करेगा, अच्छे कर रहा है बुरे कर रहा है, मैं उसको कभी भी बाध्य नहीं करता किसी चीज़ में। अर्जुन जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का पूरा ज्ञान देने के बाद 18वें अध्याय में क्या कहते हैं अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो अर्जुन क्या बोला कि स्मृति लब्ध्वा मोह नष्टा। कह रहे कि मोह नष्ट हो गया मेरा, और स्मृति मतलब आ गई है मेरे को याद, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आपका अंश हूँ, मेरे को याद आ गया। फिर भगवान क्या कहते हैं उसको, मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसे कर। तो उन्होंने ये बता दिया किन कर्मों से बंधन होगा, किन से मोक्ष होगा, ठीक है ना, कैसे तू इस संसार में दुख रूप संसार से निकल जाएगा, कैसे रास्ता सारा बता दिया। लेकिन अब जैसी तेरी इच्छा है वैसे कर। अर्थात इस मनुष्य जीवन को भगवान ने स्वतंत्र बनाया है। जैसे भगवान खुद है ना, ऐसे उन्होंने एक मौका दिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, गुरुजनों के थ्रू ये भी बता दूंगा कि संसार में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में और गुरुजनों के द्वारा तुम्हें सब ज्ञान भी दे दूंगा। देखो हमारे आसपास सब जगह कथाएं होती हैं भगवान जी की, हमें मौका भी है, हम चाहें तो सुन सकते हैं, उसको नाम जप कर सकते हैं, कोई हमारे रोक नहीं सकता। तो बस हमने अपनी ये जो बुद्धि है ना उसको विवेक में बदलना है, ठीक है ना। विवेक मतलब बुद्धि की डेवलप अवस्था जो कि सही डिसीजन लेती है। विज़न होता है इसमें, दूरदर्शिता, कि एक दिन इस संसार में छोड़ के हमने जाना है, तो हमने जाना कहाँ पे है उसकी तैयारी हमें अभी करनी है, आज से ही। तो एक दिन पहले नहीं होगी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो बड़े बड़े मतलब कोई बनते हैं लोग, बड़े
इंजीनियर बनते हैं, बड़े वो बनते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी क्लासों से ही। तभी से वो बेस बनता है। कभी ABC सीखते हैं, का खा गा सीखते हैं, फिर सेंटेंस इकट्ठे करते हैं, एक्टिव पैसिव, ये करते करते धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं? बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जो कि समाज को दिशा देते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो भगवान की उसमें रजा में रहते हैं, उनकी गाइडलाइन से चलते हैं। बड़े बड़े देशों के राजा बन जाते हैं, जैसे राजा अम्बरीश जी थे। कोई बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऐसा बन जाते हैं। वो बनते क्या है? वो बेस तो उनका बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है। कोई एक दिन में बंदा नहीं पहुंचता उन चीज़ों पे। वो जो धीरे धीरे कहते हैं नहीं, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। तो धीरे धीरे हम जब आज से नाम लेना शुरू करेंगे, भगवान जी के भक्ति करना शुरू करेंगे, तो हमें वो क्या होता है कि जाते वक्त बहुत इजी होगा सारा। क्योंकि अंत काल स्मरण मुक्ता चाहे कलेवरम, भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरे को ही याद करता है और शरीर को छोड़ता है वो मुझे पाता है। तो उसका अभ्यास एकदम से नहीं होगा, अभी से अभ्यास होगा तो ही नाम निकलेगा, नहीं तो अंत समय में नाम भी कैसे निकलेगा। तो जिस चीज़ का हमें अभ्यास होता है वही हम करते हैं। तो इसीलिए बचपन से ही नाम जप का और भगवान जी की कथाएं सुननी, अभ्यास करना चाहिए इसका, और आनंद से रहना चाहिए। भैया जब पता होगा ये संसार हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ से जाना है, तो जाना कहाँ है वो हमारे हाथ में है। हमें भगवान जी ने ड्राइविंग सीट पे बिठाया हुआ है, गाड़ी अपनी है, बता दिया अब जिधर मर्जी गाड़ी मोड़ लो, भगवान जी की तरफ मोड़ लो या फिर वापसी इसी तरफ, दुखों की तरफ। तो ये भगवान जी ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। सिप डाल दो, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान, भगवान जी के नाम का। जैसे धन की बंदा करता है ना, 500 रुपये 1000 रुपये डालता है कहीं जोड़ने के लिए, कहीं बैंक में या म्यूचुअल फंड में, उसी प्रकार भगवान जी के भी नाम का डेली बेसिस पे कुछ 5 मिनट 2 मिनट ये करना चाहिए। सुबह उठ के एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो, एक बार शाम को प्रणाम करो, आकर काम से अपने शुरुआत यहीं से करो, तो सिप डल गई ना। तो रोज़ का हो गया, कुछ ना कुछ इकट्ठा होगा सुकृत आपका। तो सुकृत आपका आपके साथ ही चलेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया ना, उनके गुणों का गान। ठीक है ना। तो आज से ही शुरू करो। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।